वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2013 में टेक्सास चेनसॉ हॉरर स्लेशर मूवी एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी के अंदर इतना खतरनाक साइको किलर होता है जो सबको बेरहमी से मार डालता है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है घर से, जहाँ कोई भी जाता है तो वापस जिंदा लौट के नहीं आता, क्योंकि उस घर में लेदर में साइको किलर होता है जो सबको बहुत बेरहमी से मार डालता है। उस घर में जो भी जाता है उन्हें मार डालता है। एक लड़की उससे बच के भाग जाती है। फिर उससे का एक पुलिस वाला आता है। वो पुलिस वाला उस किलर को घर से बाहर निकलने को बोलता है। उस किलर के घर में दूसरे लोग भी मौजूद थे जो गन्स लेकर छिपके बैठे थे। तभी वहाँ पर दूसरे लोग आ जाते हैं उस किलर को मारने के लिए। घर में छिपे लोग उस किलर की फैमिली होती है। वो लोग उस किलर को छिपा देते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए आए हुए थे। वो पुलिस वाला उन लोगों को बोलता है कि उसने सब संभाल लिया है, पर वो लोग उसकी नहीं सुनते हैं। वो लोग उस किलर के घर को आग लगा देते हैं और घर पर फायरिंग भी करते हैं, जिसमें उस किलर की फैमिली के लोग मर जाते हैं। पूरा घर जल जाता है। फिर सब लोग वहाँ चेक करते हैं कोई जिंदा बचा है कि नहीं। तभी उनमें से एक को वहाँ उस किलर की फैमिली में जो लेडी थी वो दिखती है। उस लेडी की एक बच्ची भी थी। वो बंदा उस लेडी को लात मार के उस बच्चे को अपने साथ ले लेता है। उसके बाद सब लोग फोटो खिंचवाते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि वो किलर अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसको छिपा दिया था। अगले सीन में एक लड़की को दिखाते हैं जो एक स्टोर पर काम करती होती है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है। ये वही लड़की होती है जो बंदा उस किलर की फैमिली में उस लेडी को लात मार के ले ली थी। उस लड़की का नाम हेथर होता है। हेथर रैन के साथ रोमांस ही कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक लेटर आता है। उसमें लिखा होता है कि उसकी दादी गुजर गई और उसके लिए टेक्सास में घर भी छोड़ गई है। फिर हेथर अपने दादा दादी के घर जाती है, जहाँ उसको पता चलता है कि वो उनकी बेटी नहीं है। वो लोग हेथर को सही सच्चाई बताते हैं कि कैसे वो हेथर को अपने साथ लेकर आए थे। ये बस सुनकर हेथर उस टेक्सास वाली जगह पर जाने के लिए निकल पड़ती है, पर उसकी नकली दादी उसे मना करती है वहाँ जाने से। अगर वो वहाँ जाएगी तो मारी जाएगी। उसके बाद हेथर रायन के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। फिर वो उसे टेक्सास जाने को बोलती है। वहाँ उसकी फ्रेंड निक्की भी आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर हेथर के साथ सब लोग टेक्सास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग गाड़ी में निकल पड़ते हैं। रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं और खाना खरीदते हैं। वहीं पर उनकी गाड़ी एक बंदे से टकरा जाती है, पर उसे कोई चोट नहीं लगती। वो बंदा उनसे लिफ्ट मांगता है। वो लोग तैयार हो जाते हैं और उसको लेकर निकल पड़ते हैं टेक्सास। उसके बाद सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बड़ा गेट होता है घर के अंदर जाने के लिए। ये हेथर का ही घर होता है जो किसी वंडा नाम की लेडी ने उसे दिया था। ये वही लेडी होगी जो उस टाइम हेथर को लेकर छिप गई थी। उसने हेथर के नाम इतना बड़ा घर किया होगा क्योंकि हेथर उसी किलर वाली सॉयर फैमिली की वंशज थी। वहाँ पर एक वकील आता है जो उस घर की चाबी हेथर को देता है। फिर सब लोग अंदर जाते हैं। वहाँ एक बड़ा आलीशान घर होता है। सब लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। इतना बड़ा घर देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रायन और दूसरे लोग खाना बनाने के लिए सामान खरीदने के लिए जाते हैं। वो हेथर को अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग डैरिल को भी अपने साथ चलने को कहते हैं, पर वो उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे फ्रेश होकर निकलना होता है। फिर सब लोग सामान खरीदने चले जाते हैं। वो लोग के बाहर निकलते डैरिल उस घर से सामान चोरी करने लगता है। वो एक चोर होता है जो सबको बेवकूफ बना के इसी तरह चोरियां करता था। फिर डैरिल उस घर में तिजोरी ढूंढता है। वो नीचे बेसमेंट में चला जाता है जहाँ एक दरवाजा बंद था। ये वही दरवाजा था जहाँ वो किलर छिप गया था उस वक्त। फिर डैरिल उस दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। तभी वहाँ किलर आ जाता है और डैरिल को जान से मार डालता है। अगले दिन में हेथर शॉपिंग कर रही होती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और एक गुंडा भी आता है। उस गुंडे का नाम बर्ड हार्टमैन होता है। वो गुंडा हेथर को तंग करता है। फिर हेथर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद सब लोग घर जाते हैं। वो जैसे ही घर में आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि डैरिल चोर था, पर वो लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। वो लोग उस घर में फुल एंजॉय करते हैं। हेथर उस घर में अपनी फैमिली की फोटो देखती है। वहाँ उसकी माँ की फोटो उसे दिखती है। किचन में निक्की का बॉयफ्रेंड खाना पका रहा होता है। तभी उसे कमरा दिखता है। वो उस कमरे में जाता है। उस कमरे में से बेसमेंट में जाने का रास्ता होता है। वो उस बेसमेंट में जाता है। तभी वो किलर उसे मीट हुक से मार डालता है। उसके बाद रायन को दिखाते हैं वो पूल खेल रहा होता है। तभी वहाँ निक्की आती है। वो बहुत घबराई हुई होती है। वो रायन को अपने साथ ले जाती है। रायन वहाँ जाकर चेक करता है पर उसे कोई नहीं मिलता। निक्की ने उसको झूठ बोला था ताकि वो रायन के साथ समझ जाओ। अगले सीन में हेथर को दिखाते हैं वो घर में छानबीन कर रही होती है, यानी अपने नए घर में चीजें देख रही होती है। तभी उसे वहाँ कमरे में एक लेडी की डेड बॉडी दिखती है। ये वरना की डेड बॉडी होती है जिसने हेथर को इतना बड़ा घर दिया था। इस डेड बॉडी को वो किलर कब्र से निकाल लाया था। वो बहुत डर जाती है और रायन को बुलाने लगती है। तभी वो लेदरफेस किलर उसे पकड़ लेता है और उसके सामने निक्की का बॉयफ्रेंड को चेनसो से जिंदा काट डालता है। ये देखकर हेथर बहुत डर जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है। वो किलर भी चेनसो लेकर उसके पीछे भागने लगता है। हेथर वहाँ वरना की कब्र में छिप जाती है, पर वो किलर को पता चल जाता है। फिर वो चेनसो से उस कॉफिन को काटने लगता है। हेथर बहुत डर जाती है। तभी रायन और निक्की चेनसो की आवाज सुन के बाहर आते हैं। वो किलर उन्हें देख लेता है और उनको मारने आने लगता है। रायन और निक्की वहाँ उस गैरेज में छिप जाते हैं। वो किलर उस गैरेज के दरवाजे को काटने लगता है। फिर निक्की गन से उसे शूट कर देती है। तभी हेथर गाड़ी लेकर उन्हें लेने आ जाती है। रायन और निक्की जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर रायन उस गाड़ी को चलाने लगता है। वो लोग उस किलर से बचते हुए घर के मेन गेट को तोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, पर वो गेट बहुत मजबूत होता है और ऑटोमेटिक होता है। गाड़ी भी उस गेट को तोड़ नहीं पाती। अब उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और वो किलर उनको मारने के लिए आ रहा होता है। तभी रायन जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करता है और गाड़ी को रिवर्स लेता है। फिर वो गेट खुल जाता है। रायन जल्दी से गाड़ी को बाहर निकालता है, पर वो किलर उस गाड़ी के टायर को काट डालता है, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। रायन वही मर जाता है। हेथर और निक्की गाड़ी में फंस जाते हैं। तभी वो किलर वहाँ आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। निक्की को पैर में चेनसो का कट लग जाता है। किलर गाड़ी को पलट देता है। हेथर गाड़ी के बाहर निकल जाती है, पर निक्की उस गाड़ी में फंस जाती है। वो किलर फिर से निक्की को काटने लगता है। तभी हेथर उस किलर को अपने पास बुलाती है निक्की को बचाने के लिए। फिर वो किलर उसको मारने के लिए पीछे भागता है। हेथर उसे बचती हुई मेले में आ जाती है। वो किलर भी उस मेले में आ जाता है। हेथर वहाँ सबको पुलिस को बुलाने को बोलती है, पर उस किलर को देखकर सब लोग भागने लगते हैं। हेथर उस व्हील पर गोल घूम कर फिर से नीचे आ जाती है। किलर उसको मारने वाला होता है। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आ जाता है। किलर पुलिस वाले को मारने के लिए अपना चेनसो फेंकता है, पर वो पुलिस वाला बच जाता है। फिर किलर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो पुलिस वाला हेथर को संभालता है और अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले जाता है। ये वही पुलिस वाला होता है जो स्टार्टिंग में जब हेथर शॉपिंग कर रही थी तब उसे मिला था। पुलिस वाले हेथर को पूछते
पूछते हैं कि वो कौन था। फिर हेथर उन्हें सब कुछ बताती है और निकी के बारे में भी बताती है कि वो अभी भी जिंदा है और उस जगह फंसी हुई है। फिर वो लोग एक पुलिस वाले को उस जगह भेजते हैं चेक करने के लिए। उस पुलिस वाले को वहाँ गाड़ी दिखती है जिसमें हर जगह खून था, पर निकी और रैन उस गाड़ी में नहीं थे। वो शेरिफ को सब कुछ बताता है, तभी उसे खून के निशान वाला रास्ता दिखता है। वो उस निशान के पीछे घर में जाने लगता है। शेरिफ के ना बोलने के बावजूद भी उस घर में चले जाता है। अगले सीन में हेथर को दिखाते उसे उस किलर की फैमिली के साथ क्या हुआ था वो सब फाइलें मिलती है। उस किलर की फैमिली में सब लोग कसाई थे। उस पुलिस स्टेशन में वो गुंडा भी आता है जो स्टार्टिंग में हेथर को परेशान कर रहा था। उसे पता चल जाता है कि वो किलर अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसे ऐसा था कि उन सब लोगों ने किलर के साथ उसकी फैमिली को मार दिया है, पर वो किलर अभी भी जिंदा था। अगले सीन में उस पुलिस वाले को दिखाते हैं। वो घर में खून के निशान को ट्रेस करते हुए आगे बढ़ता है, साथ ही लाइव वीडियो कॉल पर शेरिफ को सब कुछ दिखा रहा होता है। फिर उस बेसमेंट में जाता है। अंदर जगह बहुत ही बड़ी होती है। किलर ने वहाँ सबकी डेड बॉडी को काट के रखा होता है। तभी उसे वहाँ एक फ्रीजर दिखता है। वो उसको जैसे ही खुलता है तो उसमें निक्की होती है जिंदा। पुलिस वाला बहुत डरा हुआ था, इसलिए हड़बड़ी में निक्की को गोली मार देता है और वहाँ से जाने लगता है। पुलिस स्टेशन में वो लोग ये सब देख रहे थे और वो लोग जल्दी से उस पुलिस वाले को बाहर निकलने को कहते हैं। फिर वो पुलिस वाला जैसे ही उस बेसमेंट से बाहर निकलता है तो किलर उसको कुहाड़ी से मारने लगता है और उसको मार डालता है। फिर उसका चेहरा काट लेता है। दूसरी तरफ हेथर उस किलर की फैमिली की फोटो और फाइल्स देख रही थी। उस दिन जो भी हुआ था उसे सब कुछ पता चल जाता है, कैसे उसके नकली दादा दादी उसे वहाँ से उठाकर लाए थे। ये सब कुछ उसे पता चल जाता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और उस वकील को कॉल करती है जिसने उसको इस घर की चाबी दी थी। फिर वकील हेथर को उस किलर के बारे में बताता है। उस किलर का नाम जेड सोयर होता है। वो हेथर का कसीन था। ये बात वकील ने हेथर से छिपाई थी। फिर वहाँ बाढ़ आता है जो पुलिस स्टेशन में था। वो उस बार में आता है हेथर को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हेथर सोयर फैमिली की वंशज है। हेथर चाकू लेकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर एक गाड़ी से टकरा जाती है। उस गाड़ी में बड़ का दोस्त था। वो हेथर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर हेथर उसको चाकू मारकर भाग जाती है। फिर वहाँ वो पुलिस वाला आता है। वो हेथर को गाड़ी में बिठा लेता है। हेथर उसको सब कुछ बताती है, पर वो पुलिस वाला भी बड़ का बेटा था। वो बड़ के कहने पर हेथर को कसाई खाने लेकर आता है। अगले दिन वो किलर को दिखाते हैं। वो पुलिस वाले की कार को अपने गैराज में ले जाता है। तभी से पुलिस के रेडियो डिवाइस पर उस लड़की को कहाँ पर ले गए वो सब कुछ पता चल जाता है। उसके बाद वो अपना चेनसो निकालता है और वहाँ जाने लगता है। पुलिस स्टेशन में हेथर का वकील शेरिफ को सब कुछ बताता है। वो पुलिस वाला हेथर को अगवा करके ले जा रहा था। अगले दिन में वो पुलिस वाला हेथर को उस कसाई खाने में बांध देता है। दूसरी तरफ वो किलर उस कसाई खाने पहुंच जाता है और वहाँ बड़ भी हेथर को मारने के लिए अपने दोस्त के साथ आ जाता है। फिर वो किलर को दिखाते हुए हेथर के पास पहुंच जाता है उसे मारने के लिए। वो चेनसो से उसको मारने जा रहा होता है, तभी उसे हेथर की बॉडी पर सोयर फैमिली का बर्थमार्क दिख जाता है। वो किलर की फैमिली सोयर फैमिली की थी जिसको बड़ ने अपने दोस्तों के साथ मार दिया था। फिर हेथर उस किलर को कहती है कि वो उसकी कजिन है। ये सुनकर वो किलर उसको फ्री करने लगता है। तभी बड़ वहाँ आ जाता है और किलर को मारने लगता है। हेथर वहाँ से भागने लगती है, पर अपने कजिन को मार खाता देखकर वो वापस जाती है। बड़ और उसका दोस्त किलर को जान से मारने के लिए उसके गले में चेन बांध देते हैं ताकि वो किलर चेन से खिंचाता हुआ उस कसाई वाली मशीन का दराकर कट जाए। फिर हेथर वहाँ कर बड़ के दोस्त को मार डालती है। वहाँ वो शेरिफ भी आ जाता है। अब हेथर बड़ को मारने के लिए अपने किलर कजिन को चेनसो दे देती है। उसके बाद वो किलर चेनसो से बड़ को मारने लगता है। वहाँ शेरिफ भी खड़ा होता है, पर उस किलर को बड़ को मारने से नहीं रोकता। उसके बाद किलर बड़ को कसाई खाने की मशीन में डाल देता है। उस कसाई की मशीन में बड़ के पर कच्चे हो जाते हैं। फिर शेरिफ किलर को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हेथर अपने कजिन के साथ उसके घर चली जाती है और अपने कजिन के साथ रहने लगती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हेथर के स्टार्टिंग वाले नकली दादा दादी को दिखाते हैं। वो हेथर के नए घर से मिलने जाते हैं। वो लोग जैसे उस घर के दरवाजे को नॉक करते हैं वो किलर चेनसो लेकर बाहर निकल आता है, यानी वो उनको मार डालता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक यू गाइस।